नमस्कार। केवी कॉलेज आहोर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है, अभिनंदन। हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई एक कविता जागो फिर एक बार, जो परिमल कविता संग्रह में शामिल की गई है। इसके दो खंड हैं। प्रथम खंड श्रृंगारी था, प्रकृति की अपनाने की बात की गई थी। दूसरा खंड में उन्होंने अपने गौरवशाली अतीत का वर्णन किया है और जागरण का संदेश दिया है कि हमें भारतवासियों को पुनः एक बार सावधान होना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। इसी के क्रम में इसका दूसरा भाग आज पढ़ते हैं। समर में अमर कर प्राण गान गाए माँ सिंधु से, सिंधु नद तीरवासी सैंधव तुरुंगों पर चतुरंग समूह संग। समर में अमर कर प्राण, समर यानी युद्ध, तो युद्ध भूमि में अपने प्राणों को अमर कर वे गान गाए माँ सिंधु से, यानी सिंधु तट के जो निवासी है, जो सिंधु तट के जो निवासी है, गान गाए माँ सिंधु से, सिंधु नद तीरवासी, सिंधु नदी के तट पर तीरवासी यानी उसके किनारे पर जो निवास करने वाले सिंधु तट पर जो भारतीय है, उन्होंने महासागरों के समान गान गाए माँ सिंधु से, यानी महासागर के समान क्या की, गर्जना की। महासागर के समान उन्होंने गंभीर गर्जना करते हुए वीरता के गीत गाए, सिंधु नद तीरवासी। और ये वीरता के गीत किसने गाए थे? सिंधु नदी के किनारे पे रहने वाले भारतीयों ने, जो महासागर की गर्जना के समान भारत की वीरता के गीत गाए। सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, यानी सिंधु प्रदेश के घोड़े पर सवार होकर, सैंधव घोड़ा, तुरंग घोड़ा, तो सिंधु प्रदेश के जो निवासी है घोड़े पर सवार होकर, चतुरंग चमू संग यानी अपनी चतुरंगी सेना के साथ, जो रथ पर सवार होने वाली, अश्वारोही, पैदल चलने वाली, ये जो सब सात जो चार जो सेनाएं हैं, सब चतुरंग चमू संग, जो सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए वह सिंधुवासी है, निवासी है, जो आगे बढ़े। सवा लाख पर एक को चढ़ाऊँ, गोविंद सिंह निज नाम जब कहूँगा। यानी गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने जब उनकी सेनाएं कम थी, तो उनका एक सिख सैनिक भी 1.25 लाख सैनिकों के सामने भी क्या था, भारी पड़ता था। तो उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि 1.25 लाख शत्रुओं पर मेरा एक सैनिक भी क्या है, उन पर बहुत भारी पड़ेगा, तब जाके मेरा नाम गोविंद सिंह है वह सार्थक होगा। ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के 10वें गुरु ने ऐसी प्रतिज्ञा, अटल प्रतिज्ञा ली कि एक सिख सैनिक भी 1.25 लाख सेनाओं के बराबर है। ऐसी अटल प्रतिज्ञा ली। तो 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊँगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहूँगा। किसी ने सुनाया यह वीर जन मोहन अति, तो ऐसा जो ये ऐसा जो युद्र जो राग है, जो वीरता से भरा हुआ जो गान है, ऐसा युद्र राग उन वीरों ने युद्ध भूमि में सुनाया था। यानी युद्ध क्षेत्र में ऐसे जो वीरता युक्त गुण हैं, वीरता युक्त जो गान हैं, ये गुरु गोविंद सिंह ने युद्र जो राग हैं उनको सुनाया था अपने सैनिकों को। और दुर्जय संग्राम राग फाग था खेलो रण, और उन्होंने अपने प्राणों की होली खेली थी। किसने? फाग यानी होली। तो गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध भूमि में अपने प्राणों की होली खेली। फाग था खेलो रण यानी युद्ध भूमि में उन्होंने फाग खेला, होली खेली थी। और 12 महीनों में, 12 महीने वो होली खेला करते थे। यानी कहने का भाव यह है कि वे अपने प्राणों की होली वे खेलते थे। तो 12 महीने तक वह प्राणों की होली खेलते रहे। लेकिन आज जो भारतीय हैं वह शेरों की मांद में आया है आज सियार, लेकिन आज उस शेरों की मांद में, यानी शेर की रहने का घर मांद, तो शेरों की जो मांद में क्या आया गया है, सियार घुस आ गया है।
गिद्दड़ घुसकर आ गया है। तो ये भारतीयों जागो फिर एक बार, सत श्री अकाल भान अनल दक दक कर जला, अनल यानी आग। तो सत श्री अकाल यानी गुरु गोविंद सिंह है, जब सत श्री अकाल कहते हुए वे आगे बढ़े युद्ध भूमि में, तो बाहन अनल दक दक कर जला। तो उनकी बाहन, बाहन यानी मस्तक, मस्तक है जो वो क्रोधा अग्नि से जल रहा था। अनल, अनल यानी अग्नि। तो उनका जो सत श्री अकाल का नारा लगाते हुए गुरु गोविंद सिंह जब आगे बढ़े, तो उनका मस्तक है क्रोधा अग्नि से धधक रहा था, भस्म हो गया था काल। और वो अग्नि कैसी थी, इतनी तीव्र थी उसमें है जो काल भी भस्म होकर नष्ट हो गया। तीनों गुण ताप त्रय अभय हो गए थे तुम। और उस क्रोधा अग्नि से तीनों ताप व गुण भी क्या हो गए, भस्म हो गए। तीनों गुण ताप त्रय, तीनों गुण और ताप भी भस्म हो गए, भय हो गए थे तुम। और तुम हो जो पूर्णतः निर्भय हो गए थे, और पूर्णतः निर्भय हो गए थे। मृत्युंजय व्योमकेश के समान अमृत संताप तीव्र भेद कर समतावरण मरण लोक सुखा हरि पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है शस्त्रार। मृत्युंजय व्योमकेश यानी शिव के लिए आया है, व्योमकेश शिव को कहते हैं। तो शिव के समान मृत्युंजय हो गए थे, मृत्युंजय व्योमकेश समान, शिव के समान मृत्युंजय हो गए थे। और अमृत कहने का भाव ये कि मृत्यु का भय भी मिट गया था। उन वीरों ने अपने मृत्यु के भय से भी वह नहीं डरे। कौन, गुरु गोविंद सिंह। जब सत श्री अकाल का नारा लगाते हुए वे उनकी मस्तक है वह क्रोधा अग्नि से धधक रही थी, जिसमें काल और तीनों गुण भी क्या हो गए थे, भस्म हो गए थे, वह निर्भय हो गए थे। मृत्युंजय, मृत्यु को भी उसने क्या कर दिया था, जीत लिया था, शिव के समान। और अमृत संताप तीव्र, और तुम अमृत संताप के समान मृत्यु लोक की भेद कर, मृत्यु लोक को भी भेद कर सप्तावरण मरण लोक यानी सातों आवरण को भेद दिया था। सप्तावरण मरण लोक यानी सातों आवरण को, सप्तावरण को भी क्या कर दिया था, भेद नहीं पहुँच पाए, यानी भेद कर वह 7 आवरणों को भेद नहीं पहुँचे। जहाँ सुखा हरि पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है शस्त्रार, तो वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ शस्त्रार आसन है। और तुमने सभी को शुभ मुक्त कर दिया था, यानी उसने सभी को क्या कर दिया, शुभ मुक्त कर दिया। हे भारतीयों जागो फिर एक बार। ये वीर पुरुषों का जो देश है, तो आपको जो सुप्त अवस्था से जो आप निंद्रावश सोए हुए हो, एक बार पुनः जाग जाइए। सिंह की गोद से सीनता है शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण। तो सिंह की गोद से यानी सिंहनी की गोद से क्या उसका कोई बच्चा सीन सकता है। शेर की गोद, सिंहनी की गोद से कोई भी बच्चा उसके बच्चे को, उसके शावक को कोई नहीं सीन सकता। मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण। और अगर कोई छीन भी ले उनके बच्चे को, तो क्या वह मौन रहती, उसके प्राण तक नोच देती है। रे अजान एक मेष माता, और अजान तो कौन है, जो रे अजान एक मेष माता। मेष माता किसके लिए आया है, बैड़ को कहा गया है, मेष माता बैड़। तो सिंहनी की गोद से उसके शावक को, उसके बच्चे को कोई ले नहीं सकता, और लेगी तो अगर ले भी ले तो वह शांत भाव से नहीं बैठ सकती, अगले वाले के प्राण तक ले लेती हैं। रे अजान एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष। निर्निमेष नहीं वह बिना पलक झपकाए हुए, निर्निमेष। तो एक भेड़ ही ऐसी होती है, रे अजान मेष माता, जो एक भेड़ है जो अपने बच्चे को छीनता हुआ देख सकती है, बच्चे को कोई भी ले जा सकता है, यानी जो दुर्बलता की प्रतीक है। तो एक बैड़ी है जो अपने बच्चे को वह छीनते हुए देख सकती है, और वह कुछ नहीं कर पाती, दुर्बल है वह। चिंती संताप जब उसके बच्चे को कोई अगर ले जाए तो वह कुछ भी नहीं करती।
जन्म पर अपने अभिशप्त, अपने जन्म पर वह क्या करती है, अभिशप्त करती है, आंसू बहाती है, तब तक आंसू बहाती। और वह दुर्बल जो बैड है अपने बच्चे को, उसके बच्चे को कोई भी ले जा सकता है, और वह क्या करती है, देखती रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी वह दुर्बलता है और वह आंसू बहाती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है। लेकिन जो योग्य व्यक्ति होता है, जिस तरह से सिंहनी के कोख से उसके सिंहनी के बच्चे को कोई नहीं ले सकता, उसी प्रकार जो योग्य जन होता है वही जीता है। योग्य जन व्यक्ति ही जीता है। पश्चिम की उक्ति नहीं है, यानी योग्य जन व्यक्ति ही जीता है। ये पश्चिम देश की ही, पाश्चात्य देश की ही उक्ति नहीं है, पश्चिम की ही उक्ति नहीं है। उक्ति यानी पंक्ति, लाइन। ये तो गीता है। गीता में लिखा हुआ है कि जो योग्य जन पुरुष होता है, जिसमें योग्यता होती है, वही जीता है। तो ये गीता की पंक्ति है। स्मरण करो बार बार उस गीता की पंक्ति को कि जो योग्य जन व्यक्ति है वही जीता है। हे भारतीयों, जागो फिर एक बार। पशु नहीं वीर तुम पशु नहीं हो, आप वीर हो। वीर भारत देश के निवासी हो, तो आप पशु नहीं हो, आप वीर पुरुष हो, वीर देश के निवासी हो। समर सुर क्रूर नहीं, आप युद्ध भूमि में सूरवीर की तरह आप वीर पुरुष हो, क्रूर नहीं, आप कमजोर नहीं हो, क्रूर नहीं हो। काल चक्र में हो दबे, लेकिन समय के चक्र के कारण तुम क्या हो गए हो, दब गए हो, दुर्दन हो गए हो। आज तुम राजकुंवर और युद्ध में सदा विजय रहने वाले आप राजकुंवर के समान हो। समर सरताज, समर सरताज, युद्ध भूमि का जो ताज है, रणभूमि क्षेत्र में विजय का ताज है, वह तुम्हारे मस्तक पर सुशोभित होता है। समर सुरताज, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विन बंद छंद जियो। अब मुक्त हो जाओ, जैसे बाधा विहीन छंद के बंद के समान, बाधा विहीन बंद छंद के समान आप मुक्त हो जाओ। डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, डूबे आनंद में सच्चिदानंद, सच्चिदानंद यानी ब्रह्म के समान। तो आप हो जो आनंद मग्न में सच्चिदानंद ब्रह्म के समान हो। डूबे आनंद, आनंद मग्न में सच्चिदानंद ब्रह्म के समान हो। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूका हुआ। और ये जो तुम ऋषियों के महामंत्री हो, ऋषियों का महामंत्र हो, सॉरी, तुम ऋषियों का महामंत्र हो, जो संसार के कण कण में हैं, अणुओं के परमाणुओं में फूका। और छोटे छोटे जो अणु परमाणु में तुम्हारी महानता का गान फूका हुआ है। तो अणुओं परमाणुओं में फूका तुम्हारी महानता का गान। तुम सदा हो महान, तुम सदा हो महान। है नश्वर यह दिन भाव, कायरता कामरता ब्रह्म हो तुम। यानी तुम्हारे अंदर ये कायरता नहीं है, दीनता नहीं है, कापरता विलासिता नहीं है, तुम्हारा ये स्वभाव नहीं है। कायरता कामरता और विलासिता है, दीनता है, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ब्रह्म हो तुम, पद रज भर भी नहीं पूरा यह विश्व भर। तुम्हारे यानी कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो, ब्रह्म हो तुम, ब्रह्म स्वरूप के समान हो तुम। और तुम्हारे गौरव व मानता के ये जो समकक्ष तुम्हारे भारतीयों, तुम्हारी गौरव और मानता के समकक्ष ये विश्व भी नहीं है। पदरज भर भी नहीं पूरा ये विश्व भर, ये विश्व भी नहीं है, और तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। जागो फिर एक बार। हे भारतीय, आप फिर से सुप्तावस्था से जागृत हो जाइए। धन्यवाद। ये कविता अपनी आज पूरी हो गई। नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।